नमस्कार दोस्तों, मैं अमर गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हमने जुलाई में होने वाले सीटेट के लिए CDP के टॉप 10 क्वेश्चंस को कवर किया है। ये सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर आधारित हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी गहन चिंतन या फिर ऑप्शन डी अमूर्त चिंतन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता नवीन विचारों को उत्पन्न करने और उन्हें विचार से वास्तविकता में प्रकट करने की क्षमता है। इसे एक नए परिप्रेक्ष्य का निर्माण करके कुछ मूल उत्पन्न करने की संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में माना जाता है। अपसारी चिंतन किसी दिए गए प्रश्न या समस्या के कई संभावित उत्तरों या समाधानों की खोज करने की क्षमता होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि छात्रों को उनकी भ्रांतियों को दूर करने में मदद करने के लिए एक अच्छी रणनीति क्या हो सकती है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सही प्रक्रिया का प्रदर्शन, ऑप्शन बी अभ्यास और ड्रिल को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी गैर उदाहरण देना या फिर ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अभ्यास और ड्रिल को प्रोत्साहित करना। अभ्यास और ड्रिल सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक है जो छात्रों को उनकी गलत धारणाओं को हल करने में मदद करती है। यह शिक्षण की एक विधि है जिसमें अवधारणाओं को और उदाहरणों की पुनरावृत्ति शामिल है। भ्रांतियों को सीखने का दूर करने के लिए एक ड्रिल या अभ्यास सबसे आवश्यक तरीकों में से एक है। निपुणता हासिल करने के लिए आदतों के अधिग्रहण की आवश्यकता होती है, इसलिए ड्रिल अभ्यास निपुणता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भ्रांतियों से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन ड्रिल या अभ्यास से कम किया जा सकता है। छात्र बेहतर समझ के लिए अवधारणाओं का बार बार अभ्यास कर सकते हैं या दोहरा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कागज पर ब्रेल सामग्री, ऑप्शन बी गणित पढ़ाने के लिए अबेकस, ऑप्शन सी श्रव्य कैसेट या फिर ऑप्शन डी छोटे अक्षरों में छपी पुस्तकें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी छोटे अक्षरों में छपी पुस्तकें। दृष्टिबाधित बच्चों में दृष्टि की कमी होती है और उनकी अलग अलग शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि सभी में समान स्तर की हानि नहीं होती है। छोटे अक्षरों में छपी किताबें पढ़ने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, जिसे पढ़ने में अक्षम बच्चे के लिए असंभव है। इसलिए इसका उपयोग दृष्टिबाधित छात्रों की शिक्षा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का प्रश्न छात्रों में चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सीमित उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन बी मुक्त उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन सी विशुद्ध रूप से पाठ अध्ययन पर आधारित प्रश्न या फिर ऑप्शन डी तथ्यात्मक सवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुक्त उत्तरीय प्रश्न। चिंतन कौशल एक निष्कर्ष निकालने या विचार उत्पन्न करने के लिए जानकारी को कुशलतापूर्वक प्रयोग करने का एक कौशल है। यह एक उच्च संज्ञानात्मक कौशल है जो प्राणियों को विचार उत्पन्न करने की अनुमति देता है। मुक्त उत्तरीय प्रश्न छात्रों में सोच कौशल को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि यह सोचने की एक गहरी शैली को प्रोत्साहित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका किसकी होती है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी प्रशिक्षक, ऑप्शन सी व्याख्याता या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रशिक्षक। सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षक मुख्य रूप से प्रशिक्षकों के रूप में शिक्षा के मार्गदर्शक और सूत्रधार के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह के सीखने के माहौल पर जोर दिया जाता है जहां बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, अपनी क्षमता विकसित कर सकते हैं और सक्रिय शिक्षार्थी बने रह सकते हैं। इस तरह की सीखने की सुविधा के लिए आपको एक शिक्षक के रूप में सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण के अनुरूप होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि विभिन्न रूप से सक्षम बच्चों को अधिगम प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल करना कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी अनौपचारिक शिक्षा
या फिर ऑप्शन डी शिक्षा का वर्गीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा है, क्योंकि यह शिक्षा बच्चों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करती है, भले उनमें विभिन्नताएं और अक्षमताएं हों। यह प्रत्येक बच्चे को कक्षा में लाने वाली विविधता को महत्व देती है और सभी को सीखने और बढ़ाने का समान अवसर प्रदान करती है। यह एक शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का रचनावादी विचार नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अधिगम वैसे का वैसा हूबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है। ऑप्शन बी अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है। ऑप्शन सी नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है। या फिर ऑप्शन डी अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम वैसा का वैसा हूबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है। अधिगम नई चीजें सीखने की कोशिश करने की प्रक्रिया है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विशिष्ट स्थान पर नहीं किया जाता है। कुछ महान वैज्ञानिकों ने अधिगम के सिद्धांत दिए। मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि अधिगम ज्ञान का निर्माण है। अन्य ने बताया कि अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि वह अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया या फिर ऑप्शन डी ध्यान अभाव सक्रियता विकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया। अधिगम अक्षमता मस्तिष्क आधारित समस्याएं हैं जो किसी व्यक्ति को एक कौशल सीखने और इसका उपयोग प्रभावी ढंग से करने से रोकती है। आमतौर पर यह विकार बचपन में होता है और इसे कुछ कौशल जैसे कि पढ़ना, लिखना, बोलना आदि की कठिनाई द्वारा वर्णित किया जाता है। डिस्ग्राफिया अधिगम क्षमता को संदर्भित करती है जो शिक्षार्थियों की सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्ग्राफिया में गलत वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट आदि की समस्या उत्पन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए विशिष्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर देना। ऑप्शन बी सभी श्रेणी के शिक्षार्थियों की शिक्षा पर जोर देना। ऑप्शन सी विकलांग शिक्षार्थियों पर जोर देना। या फिर ऑप्शन डी विशेष शिक्षा पर जोर देना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सभी श्रेणी के शिक्षार्थियों की शिक्षा पर जोर देना। समावेशी कक्षा समावेशी शिक्षा का एक हिस्सा है जो शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देने से संबंधित है, जिससे बच्चों में समानता तथा समायोजन क्षमता का विकास समान रूप से हो। समावेशी कक्षा विभिन्न संचार माध्यमों के प्रयोग से बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं संबंधित शिक्षण जरूरत को पूरा करता है तथा विद्यालयों को सभी बच्चों के लिए अनुकूल स्थान बनाकर सीखने और बढ़ाने के समान अवसरों की सुविधा देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि तर्क, समस्या समाधान क्षमता जैसी योग्यताएं किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी भावनात्मक विकास या फिर ऑप्शन डी भाषा विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और जानकारी को कैसे संसाधित करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का उद्देश्य बच्चे के विकास विशेष रूप से सूचना प्रसंस्करण, वैचारिक संसाधनों, अवधारणात्मक कौशल, भाषा अधिगम और मस्तिष्क के विकास से संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन करना है। बच्चा सोचने, तर्क करने, समस्या समाधान की क्षमता और स्मृति विकास जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संबंध तृतीयक संबंधों के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए भतीजा, ऑप्शन बी चाचा, ऑप्शन सी माता या फिर ऑप्शन डी मित्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मित्र। समाज संबंधों का जाल है और यह संबंध मानव व्यवहार और समाज के विभिन्न संस्थानों को समझने के लिए बुनियादी होते हैं। परिवार, समुदाय और समाज में संबंधों के विभिन्न रूप हैं। परिवार के भीतर माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, भाई, बहन जैसे संबंध होते हैं जिन्हें हम प्राथमिक संबंधों के अंतर्गत रखते हैं। चाचा, चाची, भतीजा, भतीजी को द्वितीयक संबंध कहा जाता है।
मित्र, पड़ोसियों जैसे अन्य संबंध तृतीयक संबंध कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कक्षा कक्ष में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने का लाभ क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, विभिन्न संस्कृतियों की आलोचना करना। ऑप्शन बी, रटने के कौशल में वृद्धि करना। ऑप्शन सी, पूर्वाग्रह और भेदभाव को कम करना। या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वाग्रह और भेदभाव को कम करना। छात्रों को विविध संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों से परिचय कराने से रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह और पक्षपात को तोड़ने में सहायता मिलती है। एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देकर जो विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाते हैं, छात्रों में समानुभूति, समझ और दूसरों के प्रति सम्मान विकसित होता है, जिससे पूर्वाग्रह और भेदभाव कम होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।